एप्लीकेशन आपको आता है या नहीं कॉन्सेप्ट्स का, और आप में वो क्वालिटीज है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो कुछ अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। तो नीट की पेपर जो बनती है या जो पेपर सेट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग ये आज का वीडियो बना रहे हैं कि नीट का पेपर कैसे बनाया जाता है ना। तो दोस्तों, एनटीए को आपको बनाना है डॉक्टर, और डॉक्टर बनाने के लिए वो टेस्ट लेने वाले हैं नीट। तो नीट की पेपर जो बनती है या जो पेपर सेट होता है वो इस हिसाब से होता है कि उनको कुछ अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। और डॉक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से यह पेपर डिजाइन किया जाता है। और आप में वो क्वालिटीज है या नहीं है, यह चेक किया जाता है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं। अगर दुनिया में कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है बेटा, तो सबसे पहला उसमें कैरेक्टर होना चाहिए हार्ड वर्किंग। अब आप बोलोगे कि सर ये हार्ड वर्किंग एनटीए कैसे चेक करेगा? तो एनटीए चेक करेगा जो रट्टीफाइड एग्जांपल्स होते हैं, जो रट्टा मारने वाला पार्ट होता है, वो आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दोस्तों इस पॉइंट पे आ ही जाते हैं। तो आपने कितना मेमोराइजेशन किया है, कितना उस पर मेहनत किया है, कितने हार्डवर्क किया है, वो एनटीए चेक करेगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा हार्ड वर्किंग चेक करना, और उसके लिए क्वेश्चन आते हैं रट्टा बेस्ड। तो बेटा रट्टा बेस्ड चीजें यानी फैक्चुअल चीजें ड्रॉप नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप में एनटीए देखना चाहती है वो होती है एप्लीकेशन। क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन। मैं अगर अच्छा डॉक्टर बनना चाहूं तो यार बुक्स में मैं कितना पढ़ूंगा और वो सारी चीजें मुझे कितनी याद रहेगी, है ना। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने जाता हूं तो इतने अलग अलग तरह के पेशेंट्स मेरे सामने आते हैं, जो चीजें मैंने शायद कभी पढ़ी नहीं है, कभी मैंने प्रैक्टिस के टाइम सीखी है, कभी मैंने बुक्स में पढ़ी है, कभी मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है। अब ऐसा पेशेंट अगर आपके सामने आ जाए तो बेटा आपके पास तब तो ये चांस नहीं है कि बुक्स खोल के देख ले ये प्रॉब्लम क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई करके आपको ट्रीटमेंट करनी है। समझ लो आपने पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लोकोमोशन मूवमेंट में सारे बोन्स लर्न कर लिए, सब लर्न किया, सब किया, उनको ऑपरेट करना भी सीख लिया। लेकिन बेटा एक्सीडेंट होते वक्त ऐसा सोच के थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है कि ये हड्डी ऐसी टूटेगी और वो हड्डी वैसी टूटेगी। तो जो आपने प्रैक्टिस में भी नहीं किया है, जो आपने बुक्स में भी नहीं पढ़ा है, वो चीज भी आपको शायद करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी क्या होती है, वो उसके नॉलेज को अप्लाई कर सकता है बहुत अच्छे से। तो दूसरा पॉइंट, आप में एनटीए को क्या देखना है बेटा? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको आता है या नहीं कॉन्सेप्ट्स का, तो वो देखने के लिए एनटीए क्या करता है, किसी एक चैप्टर में एक पॉइंट है, किसी दूसरे चैप्टर में वो नाम आया हुआ है, ये दोनों को मिला के एनटीए आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन आता है सेल डिविजन से, और उसका जो बेस होता है वो होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, एनटीए आप में क्या देखना चाहेगा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके पास कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है या नहीं है। नहीं तो बस पढ़ते जा रहे, दवाखाना खोल दिया, बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, और आपको ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप क्या पेशेंट को ट्रीट करोगे? तो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है। तो तीसरी चीज एनटीए ऐसे क्लैरिटी चेक करने के लिए क्या करता है, तो बेटा वहां पे वो है ना स्टेटमेंट के क्वेश्चंस डालता है, वो वहां पे असर्शन रीजंस डालता है, और आपको चेक किया जाता है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं बेटा। अगर एक सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना तो आप उसका आंसर बता भी पाओगे, लेकिन जब एक क्वेश्चन में 5-6 स्टेटमेंट आते हैं और पूछा जाता है बेटा इसमें से कितने करेक्ट है बता, तो आपको हर एक स्टेटमेंट अगर बारकाई से समझा है तभी आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। तो तीसरी चीज है ना, सबसे पहला हम लोगों ने देखा हार्ड वर्क, दूसरा देखा एप्लीकेशन, तीसरा देखा क्लैरिटी। अब एनटीए आप में क्या चेक करेगा, तो एनटीए आप में चेक करेगा पेशेंस।
एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं किसी ऑपरेशन में हूं तो बेटा एंड तक मुझ में पेशेंस होने चाहिए, नहीं तो मैं गड़बड़ कर जाऊंगा। तो पेशेंस चेक करने के लिए एनटीए क्या करता है, बहुत बहुत छोटी सी चीज होती है बेटा। आप एनटीए के पेपर्स उठा के देख लो, आपको ऐसा पता चलेगा कि एनटीए कुछ क्वेश्चंस लास्ट के कुछ लाइंस में से पूछता है। यानी चैप्टर जब खत्म होता है तो एंड में जो एक आध दूसरा पॉइंट होता है छोटू सा, उसके 2-3 लास्ट लाइन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे क्वेश्चन से मतलब हम लोग बच्चे जिनके पास पेशेंस हो क्या करते हैं, मतलब चैप्टर का पहला पेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, दूसरा पेज ठीक ठाक, एंड में जाते हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको छोड़ देते हैं। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में जो चीजें होती है ना बेटा, हर उस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया रहता है और वहां ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी होती है, उस पे क्वेश्चन जाते हैं। तो जो लोग के पास पेशेंस नहीं है वो लोग एंड वाला पैराग्राफ, एंड वाली लाइन के लास्ट वर्ड तक अच्छे से नहीं पढ़ते। जिनके पास पेशेंस कम होते हैं वो ब्रैकेट में चीजें एज्यूम कर लेते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते। और एनटीए ऐसे सवाल दूर पूछता है, पर उठा के देख लो। तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आप में क्या होना चाहिए, पेशेंस, हार्डवर्क, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और पेशेंस। अब लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो होता है मेंटल स्टेबिलिटी। बेटा ऑपरेशन को चले गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया और अगर आप ही अगर डर गए तो फायदा ही क्या, पेशेंट तो चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। तो मेंटल स्टेबिलिटी एक डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। और मेंटल स्टेबिलिटी में क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चंस को ऐसे मतलब गुगली बना के डाल दिया जाता है कि वो गुगली की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आप 100% गलती कर बैठोगे। आप बाद में आते हो और बोलते हो सर मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। बेटा वो सिली मिस्टेक नहीं है, तू मेंटली स्टेबल नहीं था इसलिए तेरे से वो गलती हुई है। तो ये लास्ट चीज जो हम में होनी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी। तो नीट का पेपर इस पॉइंट के हिसाब से बनाया जाता है। क्या आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? अगर आप में ये 5 कैरेक्टर है तो 101% आप नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कौन से? एक होता है हार्डवर्क, दूसरा होता है एप्लीकेशन, तीसरा होता है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, चौथा होता है पेशेंस एंड लास्ट मेंटल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप में है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो डेवलप करो और नीट का एग्जाम क्रैक करो। थैंक यू।